ओके वेलकम बेटा। देखो आज हमारा सॉलिड स्टेट में टॉपिक है। पहली बात तो ये अब हमें क्या करना है, हमने आपको टाइप्स ऑफ यूनिट्स क्यूबिक यूनिट सेल बता दिया है, सिंपल, एफसीसी, बीसीसी, और ये बता दिया है कि अब हमारे पास कर रहे हैं एनालिसिस ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। ये एनालिसिस ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को एनालिसिस करेंगे। जैसे हम पहले कर रहे हैं क्या, पैकिंग एफिशिएंसी। देखिए क्यूबिक यूनिट सेल जो हमारे पास होती है वो तीन तरह की हमारे पास होती है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, एफसीसी और बीसीसी, तीन तरह की होती है। इन तीनों तरह की क्यूबिक यूनिट सेल की हम पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे। आप बोलेंगे सर पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है? पैकिंग एफिशिएंसी होती है परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस फिल्ड बाय पार्टिकल या एटम। पार्टिकल या एटम, देखो जो क्यूबिक यूनिट सेल है आप उसमें एटम्स को, वो एटम मॉलिक्यूल या आयन का बना हुआ है। तो आपको पता है कि एटम कैसा होता है बेटा, स्फेरिकल होता है। तो जब तुम स्फेरिकल चीज़ों को रखोगे, मैं रख के दिखाता हूँ, ये मैं स्फेरिकल चीज़ों को रख रहा हूँ स्फेरिकल फॉर्म में, तो आप देख रहे होंगे कि स्फेरिकल फॉर्म में किसी भी चीज़ को रखने पर ये बीच में जगह खाली रह गई, स्पेस रह गया। यानी जब स्फेरिकल चीज़ों को आपस में मिला के आप रखते हो तो उसके बीच में कुछ स्पेस खाली रह जाता है। तो परसेंटेज वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, अब इतनी जगह को इसने पूरी को ऑक्यूपाई नहीं करा, कुछ खाली रह गई, तो परसेंटेज वॉल्यूम ऑक्यूपाइड निकालना है। इसलिए जो हमारे पास टाइप्स ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल हैं उन्हें बनाने में एटम कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है और कितना खाली रहता है, उसी को बोलते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। देखते हैं, निकालते हैं जरा। हेडिंग है हमारा पैकिंग एफिशिएंसी, और पैकिंग एफिशिएंसी सबकी अलग अलग निकालनी पड़ेगी। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की निकालनी पड़ेगी, एफसीसी की निकालनी पड़ेगी और बीसीसी की निकालनी पड़ेगी। तो पहले हम पैकिंग एफिशिएंसी निकालते हैं किसकी, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, इसकी पैकिंग एफिशिएंसी निकालते हैं, बनाते हैं। देखो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को हम ऐसे बनाते हैं, पहले हम इतना पोर्शन बनाते हैं ना, इतना, इसी के जैसा एक और बनाते हैं ऐसे करके, और इनके कॉर्नर पर एटम रखे होते हैं, ये कॉर्नर पर एटम रखे होते हैं। मगर अब ये एटम को तो केवल रिप्रेजेंटेशन करा है, इतने छोटे थोड़ी होते हैं एटम। मैं आपको बताता हूं किस तरह से अरेंज होते हैं। तो मैंने पहले इतना पोर्शन बनाया, इसमें 4 एटम इसमें है, इसके जैसा एक और बनाया 4 उसमें है, तब वो 8 एटम होते हैं। तो ये 4 एटम अरेंज हैं कैसे, मैं आपको बता रहा हूं। ये 4 एटम ऐसे अरेंज हैं, इस तरह से, ठीक है जी। अब ये 4 एटम यहाँ पर बेटा अरेंज हो गए, इस तरह से अरेंज हो गया। अब यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक की इसकी रेडियस हो गई, ये आर हो गई, ये आर हो गई, और यहाँ से यहाँ तक की इसकी एज लेंथ कितनी सपोज कर ली हमने, ए एज लेंथ ये है, यहाँ से यहाँ तक एज लेंथ ए है, ये एज लेंथ है। तो ये हमने क्यूब का एक पोर्शन निकाल लिया है यहाँ पर। बेसिकली आप सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की बात कर रहे हैं, किसकी कर रहे हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की। इस सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में नेबरिंग डिस्टेंस का मतलब है दो पड़ोसी एटम के बीच की डिस्टेंस। ये रहे दो पड़ोसी एटम, ठीक है जी। तो नेबरिंग डिस्टेंस क्या कहलाएगी, दो पड़ोसी एटम के बीच डिस्टेंस 2r। नेबरिंग डिस्टेंस को बोलेंगे 2r इज इक्वल टू कितना होता है, 2r इज इक्वल टू a। नेबरिंग डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी एक जगह, न्यूमेरिकल जब आप इस पर बेस करोगे तो कई बार बोर्ड एग्जामिनेशन में यही न्यूमेरिकल पूछा गया, नेबरिंग डिस्टेंस बताओ कितनी है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए नेबरिंग डिस्टेंस कितनी है बेटा, 2r इज इक्वल टू a है। आपको ये कह सकता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में रेडियस हमारे पास 5 है, तो उसकी नेबरिंग डिस्टेंस बताओ, तो 10 होगी नेबरिंग डिस्टेंस। चलिए अब यहाँ पर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए एक फॉर्मूला बनाते हैं, परसेंटेज वॉल्यूम ऑक्यूपाइड के लिए फॉर्मूला बनाते हैं। देखो मैं फॉर्मूले का डेरिवेशन ही करता हूँ, उसमें फिर अप्लाई करता हूँ। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए फॉर्मूला, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में इन एटम ने कितना स्पेस घेर लिया है उसकी परसेंटेज निकालनी है। तो देखिए सिंपल है, इन एटम्स ने कितना वॉल्यूम, मैं अगर ये लिख दूं इसमें कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एटम ने जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करा वो ऊपर आ जाए। और पूरी क्यूबिक यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना होता है, ए क्यूब का वॉल्यूम 10th क्लास में पढ़ के आया। अगर मैं इससे डिवाइड कर दूं यहाँ पर इसे इंटू 100, तो फिर फॉर्मूला बनाएगा। फिर से सुन लो एक बार, मैं परसेंटेज वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करने का फॉर्मूला डेरिवेशन कर रहा हूँ। मुझे इसमें ये 8 एटम रखे हैं, इसमें मुझे परसेंटेज वॉल्यूम ऑक्यूपाइड का डेरिवेशन बनाना है कि इन एटम ने कितना स्पेस घेरा। तो इन सारे एटम का वॉल्यूम ऊपर
और पूरी क्यूबिक यूनिट सेल का वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाई 100 निकल आएगा। अब सारे एटम का वॉल्यूम निकालता हूँ मैं। देखिए एटम तो स्फेरिकल है, एक एटम का वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब होगा, नहीं होगा जब स्फेरिकल है। स्फेयर का वॉल्यूम पढ़ा है ना 10th क्लास में मैथमेटिक्स में। तो एक एटम का वॉल्यूम ये है, और टोटल एटम कितने हैं, तो टोटल एटम को हम जेड से रिप्रेजेंट कर देते हैं। टोटल एटम को एक एटम के वॉल्यूम से अगर आपने मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल वॉल्यूम आ गया एटम वाला, एटम ने जितना टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाई करा है। इसको डिवाइड कर दो पूरे क्यूब के वॉल्यूम से, मल्टीप्लाई बाय 100 आ गया परसेंटेज वॉल्यूम ऑक्यूपाइड। नहीं तो मैंने फॉर्मूला ड्राइव कर दिया, बना दिया। अब एफसीसी बीसीसी के लिए भी जब तुम फॉर्मूला लगाओगे तो फॉर्मूला यही लगेगा, चेंज क्या हो जाएगा जेड। जेड क्या चीज है, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम। लास्ट लेक्चर में, इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम निकालने बताए थे। सिंपल के लिए जेड की वैल्यू कितनी थी 1, 8:1/8 से आई थी, इस टू 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है जी। ए क्यूब की वैल्यू जरा यहां देखना, 2r इक्वल टू ए या a इक्वल टू 2r। तो जब यहां पर ये a क्यूब यहां पर वैल्यू रखोगे तो 2r का क्यूब हो जाएगा। 2r का क्यूब का मतलब क्या हो गया 1:4/3 पाई आर क्यूब अपॉन 8r क्यूब हो गया। क्यूब से क्यूब ये कट गया, पाई की वैल्यू रख देंगे 3.14, 8 से डिवाइड करेंगे तो इक्वल टू आ जाएगा 52%। 52% ये क्या आ गया, परसेंटेज वॉल्यूम ऑक्यूपाइड आ गया। अच्छा, जब परसेंटेज वॉल्यूम ऑक्यूपाइड इतना है तो फ्री स्पेस कितना है। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि वॉइड, फ्री स्पेस को बोलते हैं वॉइड ऑब्लिक फ्री स्पेस। वॉइड ऑब्लिक फ्री स्पेस इज इक्वल टू 100 माइनस 52 इक्वल टू 48। तो आपको इस फॉर्मूले का ये डेरिवेशन बोर्ड में बिल्कुल नहीं आना है। आपको ये फॉर्मूला याद रह जाए बहुत अच्छी बात है, ना रहे तो उससे भी अच्छी बात है। ठीक है, समझ गए बच्चों? नहीं, चलिए। तो आपने क्या याद रखना है कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए परसेंटेज वॉल्यूम ऑक्यूपाइड कितना है 52%। ये जरूर याद रखना है बच्चों। फ्री स्पेस कितना है 48%। तो इस सिंपल का तो आपने निकाल दिया। अब हम बात करेंगे सिंपल के अलावा, सिंपल की बात यहां पर खत्म करते हैं। अब हम बात करते हैं सिंपल के अलावा फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, बी लेते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। देखिए फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए परसेंटेज वॉल्यूम ऑक्यूपाइड की बात करेंगे बच्चों। चलिए करते हैं। देखिए फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का मतलब है कि फेस के सेंटर पे भी रखा है और कॉर्नर पे भी रखा है। बेटा अगर ये फेस के सेंटर पे आप यहाँ रख दोगे तो जाहिर सी बात है कि कोने पे रखे हुए एटम को फेस के सेंटर वाला आपस में मिलने देगा क्या, बीच में आ जाएगा, इनके तो मिलने तो देगा नहीं। तो ऐसी बन जाएगी ज्योमेट्री। और जब ऐसी ज्योमेट्री बन जाएगी और आपको ये पता है कि यहाँ से यहाँ तक ये ए हो गया, ये भी ए हो गया, जरा ये क्या कहलाएगा इसका फेस डायगोनल। ये यहाँ पर एक क्या कहलाएगा फेस डायगोनल। मैंने एफसीसी की एक फेस, इस क्यूबिक यूनिट सेल की एक फेस निकाल के रख ली, ये वाली यहाँ पर एक फेस, तो फेस वाला ये क्या कहलाएगा फेस डायगोनल। ठीक है। तो अब मैं अगर इसको ए मान सपोज कर लूँ, इसको सी, ये ए है ये ए है, तो पाइथागोरस अगर अप्लाई करोगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, पाइथागोरस को अप्लाई करने पर अगर मैं इसको ए ले लूँ इसको बी ले लूँ तो ए बी सी में ए और सी कितना आ जाएगा, ए और सी पूरा मिला करके, ये पूरा मिला करके आ जाएगा a√2। अब मैं क्या करता हूँ इसका मिडिल पॉइंट, क्योंकि मुझे नेबरिंग डिस्टेंस निकालनी है, तो ये हमारे पास आर ये हो गया और आर ये हो गया। तो नेबरिंग डिस्टेंस यहाँ पर कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक पूरा तो हो गया a√2। पाइथागोरस लगा दीजिएगा, AC² = AB² + BC²। ये ए है और ये ए है। ठीक है, लगा देता हूँ। चलो AC² = AB² + BC², तो A² + A² निकाल लीजिएगा, AC = a√2 आ जाएगा। ठीक है। तो 2r = कितना हो गया, ये है 2r। 2r = नेबरिंग डिस्टेंस a√2/2 हो गया, a√2/2। अब यहाँ पर वापस आइए बेटा, परसेंटेज वॉल्यूम ऑक्यूपाइड का जो तुमने फॉर्मूला जनरेट करा है ये तो चेंज नहीं होगा ना बेटा, फॉर्मूला तो यूनिवर्सल हो गया। मगर एफसीसी के लिए जेड की वैल्यू कितनी हो गई 4/3 पाई आर क्यूब, यही आ गया। ए क्यूब की जगह क्या आएगा जरा देखिए, ए क्यूब देखिए यहाँ से, ए क्यूब की जगह क्या आना है। पहले तो आइए ए = क्या आ गया, a = 4r/√2 ये आ गया। तो यहाँ पर इसकी जगह यहाँ पर आ जाएगा, ए क्यूब की जगह यहाँ पर आ जाएगा
4r/√2 का क्यूब, ये आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो ये 74.01 यानी कि आप इसको 74 ही बोलोगे, 74% आएगा। कितना आएगा? 74%। जब ये 74% आ गया तो फ्री स्पेस कितना हो गया? 100 - 74 हो गया। 100 - 74, तो 100 - 74 माइनस कर दीजिएगा, फ्री यहाँ पर परसेंटेज वॉल्यूम ऑक्यूपाइड आ जाएगा, 26% यहाँ पर फ्री स्पेस आ गया। ठीक है जी, ये आपका फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का होगा। अब फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के बाद हम बीसीसी की बात करेंगे। देखिए बीसीसी की बात करते हैं। अब यहाँ पर हमने ले लिया यहाँ पर बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की बात है। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। देखिए बॉडी सेंटर, जब आपको बॉडी का सेंटर दिखाना होगा तो पूरी क्यूबिक यूनिट सेल बनानी होगी। तो मैं पूरी क्यूबिक यूनिट सेल बनाता हूँ इस बार। देखिए पूरी क्यूबिक यूनिट सेल हमने बनानी है इस बार। देखिए पूरी क्यूबिक यूनिट सेल बना रहा हूँ यहाँ पर। ये एक पूरी क्यूबिक यूनिट सेल, मैंने एक यहाँ पर ये बनाया, ये यहाँ पर ये बना दिया। ये रहा बॉडी का सेंटर, बॉडी के सेंटर पे एटम रखा है। जब बॉडी के सेंटर पे एटम रखा है, बाकी कॉर्नर पर रखे होंगे इस तरह से रखे होंगे। तो मैं एक ये यहाँ पर और एक ये यहाँ पर बनाई। मैंने इसको R सपोज किया और इसका आधा पॉइंट इसको R सपोज कर लिया, और ये A और C हो गया, इसको मैंने B ले लिया। अभी पिछली वाली में आपने एक फेस, ये वाली एक फेस निकाल के रखी थी, और ये बॉडी डायगोनल जो आया था इसका कितना आया था पीछे? a√2 आया था। तो इसमें पाइथागोरस लगाइए, AC² = AB² + BC²। यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? ये AB कितना हो गया? a√2 का स्क्वायर प्लस BC का मतलब a²। तो यहाँ से अगर आप AC निकालोगे तो a√3 आ जाएगा। तो ये पूरा का पूरा कितना आ जाएगा? a√3। और ये कितना हो गया? नेबरिंग डिस्टेंस 2r। तो 2r = कितना हो गया? a√3/2, इसका आधा। तो ये आ जाएगा a√3/2। a = कितना हो गया? 4r/√3। तो नेबरिंग डिस्टेंस हमारे पास a√3/2 हो गई। अब आइए बॉडी सेंटर में परसेंटेज वॉल्यूम ऑक्यूपाइड का फॉर्मूला तो यही रहेगा। z की वैल्यू 2 आ जाएगी, a³ की जगह ये वाली वैल्यू आ जाएगी 4r/√3 का क्यूब। यहाँ पर ये बस ये चेंज हो जाएगा, 68% आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 68। तो फ्री स्पेस कितना आ गया? 100 - 68, तो कितना आ गया? 42% आ गया। कितना आ गया? 42। तो अब आप यहाँ पर याद रखिएगा, अब आपने ये जितना मैंने आपके सामने डेरिवेशन करा है इससे कतई नहीं घबराना, बिल्कुल नहीं घबराना। कोई डेरिवेशन याद ही नहीं रखना है। अगर आप चाहते हैं इसमें याद रखना है तो मैं आपको फिर बता देता हूँ बेटा, आपको याद क्या रखना है? आपको यहाँ पर याद रखना है इतनी बात जो मैं अभी यहाँ पर बोल रहा हूँ। देखिए जरा, मैं आपको अभी तक मैंने जो आपको पढ़ाया है, तो आपने टाइप्स ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल पढ़ी है यहाँ पर। देखिए मैं बता रहा हूँ, टाइप्स ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। टाइप्स ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल, पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी हो गया। नेबरिंग डिस्टेंस याद रखनी है। तो पैकिंग आपने पढ़ी कौन सी पहले? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है? 52%। नेबरिंग डिस्टेंस कितनी है? 2r = a। फिर आपने पढ़ी फेस सेंटर को FCC बोलते हैं शॉर्ट में, 74%। नेबरिंग डिस्टेंस कितनी है? 2r = a√2/2। इसके बाद आपने पढ़ी BCC, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, 68%। नेबरिंग डिस्टेंस कितनी है? a√3/2। आपने ये याद रखना है। यहाँ पर ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। एक बार बोर्ड में ये पूछा गया है, 2012 में पूछा गया है कि FCC, BCC और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को पैकिंग एफिशिएंसी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए। तो सबसे ज़्यादा किसकी हो गई? FCC की, फिर किसकी हो गई? BCC की, और कम किसकी हो गई? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की। तो ये हो गया नेबरिंग डिस्टेंस पे। अब इस टॉपिक पे न्यूमेरिकल भी हैं बेटा, न्यूमेरिकल भी आए हैं। तो मैं इस टॉपिक के आपको न्यूमेरिकल करवा देता हूँ, 3 से 4 न्यूमेरिकल हैं। ठीक है, अब देखिए जरा, देखिए बेटा, ये मैंने अभी 3 न्यूमेरिकल बोर्ड पे लिख दिए हैं। मैं 1 बाय 1 करता हूँ। देखिए, एक क्रिस्टल X हैज द सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट। X है तो इसका सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट है विद एज लेंथ दे रखी है कि a = मैं आंसर यहाँ पर लिख रहा हूँ,
ए इज इक्वल टू 125 पिकोमीटर, 125 पिकोमीटर। अरेंजमेंट कैसा है? सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट है। कैसा? सिंपल क्यूबिक। कैलकुलेट द रेडियस। बेटा सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट के लिए मैंने आपको नेबरिंग डिस्टेंस पढ़ाई है कि 2r इज इक्वल टू कितना होता है? ए, है ना, यानी कि a इज इक्वल टू 2r हो गया। इज इट क्लियर? अब a इज इक्वल टू 2r हो गया तो यहाँ पर a की वैल्यू गिवन है, यहाँ पर इनकी कितनी है? 125 पिकोमीटर। 2r इज इक्वल टू इतना हो गया। निकालना क्या है बेटा इसका? कैलकुलेट द रेडियस। तो r इज इक्वल टू कितना हो गया? 125/2 पिकोमीटर। ये हो गया बेटा। अब मैं यहाँ पर नीचे दूसरा क्वेश्चन कर देता हूँ, सेकंड क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन को मैं यहाँ पर कर देता हूँ, ये आपको समझ में आ गया। मैं इसको यहीं पर, स्पेस नहीं है नीचे तो यहीं पर इसको मैं, वैसे है नीचे, मैं कर देता हूँ। एन एलिमेंट क्रिस्टलाइज इन एफसीसी। अब की बार एफसीसी है एलिमेंट। इफ द एज लेंथ ऑफ द एलिमेंट, इस बार एज लेंथ ए कितनी है? 100 पिकोमीटर। कैलकुलेट द नेबरिंग डिस्टेंस और रेडियस। देखिए एफसीसी है, एफसीसी के लिए मैंने नेबरिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला बताया आपको, 2r इज इक्वल टू a अंडर रूट 2/2 बताया। 2r इज इक्वल टू a अंडर रूट 2/2। a की वैल्यू बेटा गिवन है, कितनी है? 100 अंडर रूट 2/2। 2 से इसे डिवाइड कर दिया, कितना आ गया? 50 अंडर रूट 2। 2r इज इक्वल टू 50 अंडर रूट 2 आ गया। 50 अंडर रूट 2 को आप चाहो तो 50:1.414 कर सकते हो। एक तो रोमन नंबर 1 हो गया। रोमन नंबर सेकंड में उसने कहा इसकी रेडियस बताइए। बेटा 2r इज इक्वल टू दिस वन, तो r इज इक्वल टू 50 अंडर रूट 2/2, 25 अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 का आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा ऐसे, 25 मल्टीप्लाई 1.414 निकाल लीजिएगा यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करके। तो ये भी हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 है एलिमेंट ए क्रिस्टलाइज इन एफसीसी व्हाइल बी। बेटा इसका मतलब दो एलिमेंट है, एक तो ए है और एक बी है। ए एलिमेंट कैसा है? एफसीसी। बी कैसा? प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब कैसा होता है? सिंपल। प्रिमिटिव का मतलब, प्रिमिटिव और सिंपल एक ही वर्ड है। इफ द बोथ हैव द सेम एज लेंथ, दोनों की एज लेंथ सेम है, देन कैलकुलेट द रेडियस ऑफ ए व्हेन रेडियस ऑफ बी इज 60। इसकी रेडियस 60 है, ए की रेडियस कैलकुलेट करनी है, मगर दोनों की एज लेंथ सेम है। अगर एज लेंथ पता लग जाए तो रेडियस हमें पता लग जाएगी। देखो इसकी रेडियस दे रखी है, जिसको दे रखा है उसके लिए पैरामीटर पकड़ के चलो आप। इसका 2r निकाल के चलना। सिंपल के लिए 2r इज इक्वल टू कितना होता है? सिंपल के लिए a इज इक्वल टू होता है 2r, तो a इज इक्वल टू 2:60 कितना हो गया? 120 पिकोमीटर। इसके लिए a की वैल्यू ये आ गई, मगर ऊपर उसने क्या कहा है? बोथ हैव सेम एज लेंथ, यानी जितनी एज लेंथ इसकी होगी उतनी ही इसकी भी है। तो यानी इसके लिए भी a इज इक्वल टू कितना हो गया? 120 पिकोमीटर। आपको इसका निकालना क्या है? रेडियस है कैसा? एफसीसी। एफसीसी के लिए 2r इज इक्वल टू कितना होता है? a अंडर रूट 2/2, यानी कि r इज इक्वल टू क्या हो गया? a अंडर रूट 2/4। a कितना हो गया? 120 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 की जगह 1.414 अपॉन 2 से इसको कर दिया तो कितना आ गया? 60। तो 60 मल्टीप्लाई बाई 1.414 मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल लीजिएगा। पिकोमीटर में जो आ गई वो इसकी वैल्यू है। अब मैं लास्ट क्वेश्चन करके दिखाता हूँ आपको एक। देखिए बेटा ये क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ यहाँ पर। 2 एलिमेंट ए एंड बी, एफसीसी एंड बीसीसी। 2 एलिमेंट है, एक ए है और एक बी है। एक एफसीसी है और एक बीसीसी है, ठीक है। बोथ हैव द सेम एज लेंथ, दोनों की एज लेंथ बराबर है। इफ बॉडी डायगोनल ऑफ बी इज, बी का बॉडी डायगोनल दे रखा है, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ ए एंड बी। देखिए बॉडी डायगोनल क्या होता है? एक पूरी क्यूबिक यूनिट सेल को बनाइए बेटा आप। ये बनाइए आपने पूरी क्यूबिक यूनिट सेल, जो बॉडी से होकर जाए वो बॉडी डायगोनल, यानी इसके अगर बॉडी डायगोनल की आप बात करोगे तो इसका बॉडी डायगोनल ये होगा, इसका बॉडी डायगोनल, ये इसका बॉडी डायगोनल है, ठीक है जी। ये हो गया बॉडी डायगोनल। फेस डायगोनल बताओ क्या होता है? एक फेस बनाइए कहीं की और इस फेस से होकर जाना, ये फेस डायगोनल कहलाता है। ये क्या कहलाता है? फेस डायगोनल। ये है बॉडी डायगोनल। तो उसने कहा इसके बॉडी डायगोनल की वैल्यू उसने बताइए कितना है? ये है 120 मल्टीप्लाई 1.732। इसको मैंने ए नाम दे दिया, इसको सी दे दिया, ये है, ठीक है। तो यहां पर देखिए ये AC इज इक्वल टू कितना हो गया? 120 मल्टीप्लाई 1.732। AC इज इक्वल टू इतना हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब ये AC इज इक्वल टू इतना हो गया यहाँ पर। अब बेटा ये AC बॉडी डायगोनल जो हमने निकाला था, अगर आपको याद आ रहा है तो a अंडर रूट 3 था ना यहाँ से यहाँ तक।
a√3 इज इक्वल टू 120 मल्टीप्लाई 1.732। √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732, 120 मल्टीप्लाई 1.732, इससे ये कैंसिल हो गया तो a इज इक्वल टू कितना आ गया 120 आ गया, a इज इक्वल टू आ गया 120। उसने पूछी है दोनों की रेडियस और एज लेंथ सेम है, जब इसकी 120 है तो ये इसकी भी 120 हो जाएगी, और रेडियस निकालनी है तो ये क्या है BCC है। BCC के लिए रेडियस कितनी होती है 2r इज इक्वल टू a√3/2, ये नेबरिंग डिस्टेंस है। r इज इक्वल टू कितना हो गया a√3/4, a की वैल्यू रख दो 120, √3 की वैल्यू रख दो 1.732 अपॉन 4, 4 3 जा 20, 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ये रेडियस आ गई यहाँ पर। इसकी रेडियस देखिए a की वैल्यू आ गई, FCC है, FCC के लिए 2r इज इक्वल टू a√2/2 होता है, तो r इज इक्वल टू कितना हो गया a√2/4, a की वैल्यू 120, √1.414 अपॉन क्या आ गया 4, ये क्या आ गया 30 मल्टीप्लाई 1.414, कैलकुलेट कर लीजिएगा जो आ जाए पिकोमीटर। तो ये यहाँ पर मैंने क्या करा, इस पे बेस्ड खत्म, न्यूमेरिकल भी कर दिए। तो आपका ये एक पूरा टॉपिक कंप्लीट किया मैंने। क्या कौन सा टॉपिक था, पैकिंग एफिशिएंसी या परसेंटेज वॉल्यूम ऑक्यूपाइड।